नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड की खबरों में। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों को चलते हैं। दोस्तों, झारखंड में इस महीने राज्य में सामान्य से 49% ज़्यादा बारिश हुई। राज्य में 1 जून से 29 जून तक 178 मिलीमीटर बारिश संभावित हो रही थी, मगर इस दौरान 265 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई। यहाँ इस दौरान 199 मिलीमीटर बारिश संभावित होती है, मगर जामताड़ा में 497 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं राज्य में सबसे कम बारिश पश्चिमी सिंहभूम में रिकॉर्ड की गई है। धुरवा में बनने वाले लाइट हाउस में फ्लैट की बुकिंग मंगलवार से शुरू हो गई है। रांची नगर निगम इसके लिए वेबसाइट www.ranchimunicipal.com से आवेदन डाउनलोड कर इसे भरकर अपलोड करना होगा। साथ ही में 5,000 रुपये का रांची नगर निगम के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाकर नगर निगम के ग्राउंड फ्लोर पर खुले काउंटर पर जमा करना होगा। एक फ्लैट के लिए लाभुक को 6,79,000 रुपये देने होंगे। वहीं दोस्तों, लंबे समय के बाद मनोहरपुर में बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देर रात 10 घंटे के अंदर अवैध बालू लदे 2 डंपर और 3 ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ा है। सभी गाड़ियों को मनोहरपुर थाना परिसर में रखा गया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और रात थाना प्रभारी अमित कुमार ने उंधन गांव में अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को पकड़ा और इसके बाद तड़के विपल कुदार गाँव के पास स्थित कोयल नदी के घाट से डंपर को भी पकड़ा गया है। अगली खबर, झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति 2021 का मसौदा तैयार हो चुका है और इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना और शराब उत्पादन के लिए डिस्टिलरी प्लांट लगाने के इच्छुक निवेशकों पर फोकस किया गया है। निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी समेत अन्य छूट देने की तैयारी भी है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में वैक्सीन की कमी बहुत आ रही है। राज्य में हर दिन औसतन 1 लाख लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है, जबकि हर दिन 3 लाख लोगों के वैक्सीनेशन की क्षमता है। राज्य सरकार ने कहा कि राज्य को आबादी के हिसाब से 12 लाख वैक्सीन कम मिली है। देश में आबादी के लिहाज से झारखंड का हिस्सा 40वां है। अगली खबर, झारखंड रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में लंबे इंतजार के बाद इको कार्डियोग्राफी मशीन पहुंच गई और इसे इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मशीन इंस्टॉल हो जाने के बाद मरीजों को इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी और रविवार को ये मशीन पहुंची है। सोमवार को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और मंगलवार बुधवार तक इंस्टॉल के बाद मरीजों को सुविधा भी मिलनी शुरू हो गई है। अब रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज कराने आने वाले मरीजों को इको जाँच कराने निजी जाँच घर नहीं जाना पड़ेगा। अगली खबर दोस्तों, प्राकृतिक धरोहर और जीव जंतुओं के मामले में सारंडा काफ़ी धनी है और वन्य प्राणियों में जमशेदपुर के सारंडा में वन्य प्राणियों से लेकर कई छोटे बड़े दुर्लभ जीव जंतु के साथ अन्य विशेष प्रकार के जीव भी यहां पाए जाते हैं। इस कड़ी में एक और नया अध्याय जुड़ा है। सारंडा में टेरेंटुला समूह की अति दुर्लभ मकड़ी वन्य विश्रामगार कीरीबुरू व सेल के मेघालय विश्रामगार के परिसर में मिली है। अगली खबर, सीबीएसई की इन हाउस पोर्टल के जरिए छात्र अब अपनी मार्कशीट, पासिंग व माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि की डुप्लीकेट प्रतियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों को वेबसाइट www.cbse.nic.in पर लॉगिन कर आवेदन करना होगा। प्रक्रिया और विकल्पों के लिए https पर आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शैक्षणिक दस्तावेजों को प्रिंट कर उसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित छात्र को भेज दिया जाएगा। अगली खबर, धनबाद से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें टाइम स्लॉट बुक कराने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। टाइम स्लॉट बुक नहीं होने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किया है, जिसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। अब आसानी से वो खुद ही टाइम स्लॉट बुक कर सकेंगे और नई व्यवस्था में एक सिस्टम से एक ही टाइम स्लॉट बुक हो पाएगा। अगली खबर दोस्तों, झारखंड में अब तक सिर्फ 15% लोगों को ही टीके लगे हैं। वैक्सीनेशन के महाअभियान में भी हम टॉप के 10 राज्यों में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि आसपास के गांव के साथ शहरों में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की अफवाह फैली है और अफवाहों का पीछा करने पर इसकी सत्यता जाँच कर वैक्सीनेशन को लेकर फैले अफवाह से पर्दा हटा गया, लेकिन इसके बाद भी वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ी है। अगली खबर, आरटी के तहत निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता देने को लेकर जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक समाहरणालय में हुई। समिति के सदस्यों ने निजी स्कूलों की मान्यता के लिए आए प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। निजी स्कूलों की मान्यता के प्रस्तावों पर भूमि लीज सबलीज से जुड़ी आपत्ति को लेकर टीम बनाकर जांच करवाने का निर्देश भी डीसी ने दिया है।
अगली खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने रात एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ फयाज अहमद भट्ट और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में घायल उनकी 21 साल की बेटी राफिया ने भी सुबह करीब 4 बजे दम तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने फयाज के 10 महीने के पोते पर भी रहम नहीं दिखाया और इसे जमीन पर पटक दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने अवंतीपोरा स्थित हरी परिगाम गांव में अधिकारी के घर पर हमला किया था। आतंकियों ने AK-47 लहराते हुए पुलिस अफसर के घर का दरवाजा खटखटाया था। खबर दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के साथ भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वहीं सिप्ला कंपनी को इस वैक्सीन के आयात की इजाज़त भी दी गई है। देश में कोरोना की यह चौथी लेकिन पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V को भी मंजूरी मिल चुकी है। मॉडर्ना को भारत में पहली इंटरनेशनल वैक्सीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह सीधे इम्पोर्ट होगी, देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। वहीं कोविशील्ड को देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। अगली खबर दोस्तों, चिरकुंडा के विनोद झा हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता मिंटू कश्यप अपनी प्रेमिका रीता देवी और उसके बेटे अभिषेक सिंह के साथ धनबाद के कोट रोड से पकड़ा गया। तीनों सुबह करीब 8 बजे 2 बैग के साथ कहीं भागने की फिराक में थे। सदर थाना प्रभारी ने सूचना मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।